दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर ऐसे बहुत से खूंखार और जंगली जानवर मौजूद हैं जो सिर्फ पल भर में ही हम इंसानों को मौत की नींद सुला सकते हैं। और दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों की अगर बात की जाए तो ये हमें अमेज़न के जंगलों में ही देखने को मिलते हैं। इस जंगल का नाम यकीनन आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने के साथ ही सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय जंगल भी माना जाता है, क्योंकि इस जंगल में कुछ ऐसे खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। ये खतरनाक और रहस्यमय जीव ही इस जंगल को इतना ज्यादा खास बनाते हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। वॉकिंग ट्रीज। दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में बहुत से अलग अलग तरह के पेड़ देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कोई चलने वाला पेड़ भी देखा है? आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा सवाल है, क्योंकि पेड़ कोई चलने वाली चीज तो होती नहीं है और ऐसा तो सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों के अंदर ही दिखाया जाता है। लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि अमेज़न के जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी पाए जाते हैं जो सच में चल सकते हैं। इन चलने वाले पेड़ों को काशापोना के नाम से जाना जाता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पेड़ फिल्मों में दिखाए जाने वाले पेड़ों की तरह ही चलते हैं, तो आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि फिल्मों वाले पेड़ों की तरह इन पेड़ों की कोई टांगे नहीं होती हैं और साथ ही इनके चलने की रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी होती है। ये रफ्तार इतनी धीमी होती है कि इन्हें जरा सा आगे बढ़ने में ही सालों का समय लग जाता है और इतनी कम रफ्तार होने की वजह से ये हमें कभी भी चलते हुए नजर नहीं आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इनके पैर नहीं होते तो फिर ये चलते कैसे हैं? दरअसल इन पेड़ों की ये खासियत होती है कि इनकी नई जड़ें बनती रहती हैं और ये नई जड़ें हमेशा धूप की दिशा में उगती हैं। इन नई जड़ों के कारण पेड़ की पुरानी जड़ें समाप्त होने लगती हैं और ये पेड़ अपनी नई जड़ों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जायंट स्नेक। दोस्तों, अमेज़न इतना बड़ा जंगल है कि यहाँ हर तरह के छोटे बड़े और जहरीले सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। बताया जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े सांप भी इसी जंगल के अंदर पाए जाते हैं। असल में यहाँ सांपों की वो प्रजातियां भी पाई जाती हैं जो इस समय दुनिया में सबसे बड़े माने जाते हैं। ये विशाल सांप आकार में इतने बड़े होते हैं कि मौका लगने पर इंसान तक को निगल जाते हैं। अमेज़न में पाया जाने वाला ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहलाता है। इस जंगल में पाए जाने वाले सांपों की लंबाई 23 फीट तक होती है। हालांकि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने अमेज़न में 30 फीट तक के लंबे सांपों को भी देखा हुआ है। इसी तरह एक ब्रिटिश अमेरिकी खोजकर्ता पर्सी फॉकेट ने साल 1906 में ये दावा किया था कि उन्होंने इस जंगल के अंदर 60 से 70 फीट तक लंबे एनाकोंडा को भी देखा है। लेकिन अपने इस दावे को साबित करने के लिए जब वो इस जंगल में दोबारा गए तो जंगल में ही उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। आज दुनिया के अलग अलग लोग पर्सी फॉकेट के इन दावों पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन ना तो कभी उनके दावे साबित हो पाए और ना ही उनकी मौत का रहस्य कभी सुलझ पाया। इसके अलावा दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक आज भी ये मानते हैं कि पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा सांप टाइटनोबोआ आज भी अमेज़न जंगल के अंदर मौजूद है। लोग दावा करते हैं कि ये विशाल सांप अमेज़न नदी के अंदर रहता है। पोटो बर्ड। दोस्तों, अमेज़न में ऐसे बहुत से जीव पाए जाते हैं जो काफी ज्यादा दुर्लभ और विचित्र होते हैं और यहाँ पाया जाने वाला पोटो नाम का ये पक्षी उन्हीं दुर्लभ जीवों में से एक है। इस पक्षी के अंदर खुद को छिपाने की ऐसी गजब की काबिलियत होती है जो इसको दुनिया का सबसे रहस्यमय पक्षी बनाती है। इस पक्षी का रंग हूबहू एक पेड़ की डाली के जैसा होता है और ये खुद को छिपाने के लिए पेड़ की डाली पर इस तरह से बैठता है कि ये खुद भी इस पेड़ का हिस्सा नजर आने लगता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि छिपते समय ये अपनी बॉडी को आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह फ्रीज कर लेता है, जिसके चलते ये पेड़ के हिस्से के जैसा ही नजर आने लगता है। पोटो की इस कला के कारण शिकारी इसको देख नहीं पाते और ये अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। एक पक्षी का ऐसा करना वाकई हैरानी की बात है और दुनिया भर के वैज्ञानिक पोटो की इस कला का रहस्य जानने के लिए आज भी कोशिश में लगे हुए हैं। मिस्टीरियस स्ट्रक्चर। दोस्तों, दुनिया भर के खोजकर्ता इस समय अमेज़न के जंगल में कुछ न कुछ नया खोजने की कोशिश में लगे रहते हैं और हर थोड़े दिन में उन्हें यहाँ कुछ ऐसा मिल जाता है जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। अभी कुछ समय पहले ही कुछ खोजकर्ताओं ने इस जंगल में रेशम से बने हुए मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को भी खोजा था। ये रहस्यमय स्ट्रक्चर गोलाकार रूप में बने हुए थे और ये चारों तरफ से छोटे छोटे टावर से घिरे हुए थे। साथ ही इनका आकार इतना ज्यादा छोटा था कि इन्हें आंखों से देख पाना भी मुश्किल था।
खोजकर्ताओं ने देखा कि स्ट्रक्चर के ठीक बीच में मकड़ी के बच्चे पैदा होते हैं। इनको देखकर लगा कि ये स्ट्रक्चर किसी मकड़ी ने ही बनाए होंगे, लेकिन दुनिया में अभी तक ऐसी कोई भी मकड़ी नहीं खोजी गई है जो ऐसा कुछ बना सके। इसीलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये स्ट्रक्चर मकड़ी की किसी नई प्रजाति के द्वारा बनाए गए हैं, जिसको अभी तक खोजा नहीं जा सका है। मिस्टीरियस ट्राइब्स। दोस्तों, हजारों वर्ष पहले हम इंसान जंगलों और पहाड़ियों में कबीले बनाकर रहा करते थे। हालांकि आज हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम बड़े बड़े शहरों और पक्के मकानों में रहने लगे हैं। वैसे आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि दुनिया में आज भी बहुत से आदिवासी कबीले मौजूद हैं जो जंगलों के अंदर ही रहते हैं, और बताया जाता है कि अमेज़न के जंगल में भी इंसानों के ऐसे बहुत से रहस्यमय कबीले मौजूद हैं जिन्हें लोगों ने आज तक देखा भी नहीं है। ये लोग बाहरी दुनिया से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। बहुत बार ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड की गई वीडियोस और फोटो में अमेज़न के ये रहस्यमय कबीले वाले लोग नजर आ चुके हैं, लेकिन इन लोगों का असली ठिकाना हमें आज तक पता नहीं चल पाया है। दुनिया के बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेज़न में आज भी अज्ञात कबीले मौजूद हैं। हालांकि इनके रहस्य से पर्दा कब उठ पाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यूएफओ। दोस्तों, हम इंसानों द्वारा दुनिया में बहुत बार यूएफओ यानी एलियंस की उड़न तश्तरियां देखे जाने के दावे किए जा चुके हैं। अमेज़न के जंगल का नाम भी एलियंस और यूएफओ जैसी कई तरह की अफवाहों में बहुत बार जुड़ चुका है। दरअसल दुनिया के बहुत से लोग इस जंगल में यूएफओ देखने का दावा कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि अमेज़न का ये जंगल दूसरे ग्रहों से आने वाले एलियंस के छिपने की मुख्य जगह भी है। लोग कहते हैं कि इस जंगल में एलियंस का आना जाना लगभग हर समय ही लगा रहता है, क्योंकि बहुत से लोग इस जंगल में दूसरे ग्रहों के जीवों यानी एलियंस को देखने का दावा कर चुके हैं। कुछ समय पहले 2 ब्रिटिश टूरिस्ट इस जंगल की सैर करने के लिए निकले थे। इन लोगों ने यहाँ एक फोटो खींचा जिसके बैकग्राउंड में एलियन जैसा एक जीव नजर आ रहा था। इस फोटो के ऊपर विशेषज्ञों में काफी बहस हुई और इसकी जांच के लिए जंगल में एक स्पेशल टीम भी भेजी गई, लेकिन इस फोटो का ये राज कभी खुल नहीं पाया और ये हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। मिस्टीरियस जियोग्लिफ्स। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अमेज़न का जंगल हमेशा से ही सिर्फ जीव जंतुओं के रहने की जगह रहा है, यानी इस जगह पर हमेशा जंगली जानवरों का ही राज रहा है और कोई भी मानव सभ्यता यहाँ कभी नहीं रही है। लेकिन वैज्ञानिकों की ये सोच उस समय पूरी तरह बदल गई जब अमेज़न के जंगल के कुछ हिस्सों के पेड़ों की कटाई की गई थी। दरअसल हुआ ये कि कुछ साल पहले हम इंसानों ने गैर कानूनी तरीके से अमेज़न के काफी सारे पेड़ काट डाले थे। इन पेड़ों के कट जाने पर वैज्ञानिकों को अमेज़न की धरती पर कुछ ऐसी जियोग्लिफ या कहीं संरचनाएं बनी हुई नजर आई जो इंसानों के द्वारा बनाई गई थी। वैज्ञानिकों ने शोध करके पता लगाया कि ये संरचनाएं आज से लगभग 2000 साल पहले इंसानों के द्वारा ही बनाई गई थीं। इन्हें देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अमेज़न के जंगल में ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिकों ने इन संरचनाओं के बनने के पीछे का राज पता करने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई भी इसके बारे में पता नहीं लगा पाया। आज वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि इस जंगल पर किसी समय एक मानव सभ्यता ही रही होगी जिसने ये संरचनाएं बनाई होंगी। हालांकि कोई भी वैज्ञानिक आज तक ये बात कभी साबित नहीं कर पाया है। द लॉस्ट सिटी। दोस्तों, आज के समय की अगर बात करें तो दुनिया के ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते हैं कि अमेज़न जंगल में कभी कोई मानव सभ्यता नहीं रही है। लेकिन दुनिया के कुछ वैज्ञानिक अमेज़न की जमीन पर मिली संरचनाओं को देखकर ये मानते हैं कि किसी समय यहाँ हम इंसानों की कोई एडवांस सभ्यता रही थी, और साथ ही ये भी कहा जाता है कि सभ्यता ने यहाँ एक शहर भी बसाया था। इस रहस्यमय शहर की खोज करने की कोशिश कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी अपनी इस खोज में सफल नहीं हो पाया। मशहूर ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉकेट भी अमेज़न के इस खोए हुए शहर की खोज पर निकले थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बार इस शहर की खोज करने का प्रयास किया। बताया जाता है कि एक बार इन्हें जंगल में एक रहस्यमय नक्शा मिला था जिसके अंदर इस शहर तक पहुंचने का रास्ता था। इस नक्शे पर भरोसा करके पर्सी अपने बेटे और अपने एक साथी के साथ शहर की खोज पर निकले थे। इस खोज यात्रा के दौरान पर्सी ने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने शहर के सोने के बने होने का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने शहर का नाम जेड सिटी रखा था। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे सही रास्ते पर निकले हैं और इस बार उन्हें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन इस सफर पर जाने के बाद ये तीनों लोग रहस्यमय तरीके से हमेशा के लिए गायब हो गए थे। जीसस लिजर्ड। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेज़न के जंगलों में बहुत से दुर्लभ और रहस्यमय जीव पाए जाते हैं और जीसस लिजर्ड नाम की ये छिपकली उन्हीं रहस्यमय जीवों में से एक है।
ये छिपकली दिखने में दूसरी आम छिपकलियों के जैसी ही नजर आती है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये जमीन और पेड़ों के साथ ही पानी पर भी चल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये छिपकली पानी के ऊपर बड़ी ही तेजी से दौड़ती है। अपनी इस खूबी का इस्तेमाल ये शिकार पकड़ने और खुद को दूसरे शिकारी जीवों से बचाने में करती है। अमेज़न के जंगल के अलावा दुनिया में कहीं भी इस तरह पानी पर चलने वाली कोई छिपकली नहीं पाई जाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक भी इसकी इस खूबी से बहुत ज्यादा हैरान हैं और ये उसका पता लगाने के लिए दिन रात इसके ऊपर शोध करते रहते हैं। वैसे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये छिपकली पानी पर भागते हुए बड़ी ही फनी नजर आती है। बाकी दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।